Hi student, here Amol Pattevar, your biology teacher. We are continuing the unit anatomy of plant and now today we are discussing about the topic secondary growth in plant. ठीक है. Now देखिए अभी आगे. The vertical growth of root and stem in a length with the help of apical meristem is called as primary growth. सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने से पहले प्राइमरी ग्रोथ क्या है ये काफ़ी क्लियर होना चाहिए. तो प्राइमरी ग्रोथ यानी क्या? तो वर्टिकल ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन अ लेंथ, है ना. वर्टिकली जब रूट एंड स्टेम लेंथ में ग्रो होंगे तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेम. और ये ग्रोथ कौन करवाएंगे? तो अपाइकल मेरिस्टेम. ठीक है. तो सच ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ. इन डाइकोटिलेडोनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म एग्जिबिट द इंक्रीज इन गिर्थ. गिर्थ यानी आप समझ लो कि डायमीटर बढ़ने वाली है किसकी? रूट एंड स्टेम की. तो डाइकोटिलेडोनस प्लांट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड दूसरा जो प्लांट है दैट इज जिम्नोस्पर्म. तो इनके रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से उनकी गिर्थ बढ़ेंगी. ठीक है. गिर्थ मतलब क्या? डायमीटर बढ़ेंगी. तो इन डाइकोट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस कैम्बियम रिंग. अगर हम डाइकोट के स्टेम की बात करें तो स्टेम में कंटिन्यूसली एक कैम्बियम की रिंग बनेंगी. ठीक है. एंड दैट इज द बिगिनिंग विद द बिगिनिंग ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. अब कैम्बियम हम देखते हैं तो कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम रहता है उसको हम बोलते हैं वस्कुलर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. मतलब जो वस्कुलर बंडल है प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम का जो वस्कुलर बंडल रहता है उसके बीच में, उसके इन बिटवीन, मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम डेवलप होता है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कोलेट्रल ओपन वाली डायग्राम देखो. ये जाइलम है, कैम्बियम है, कैम्बियम के ऊपर ये वाला फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम. दिस इज प्राइमरी जाइलम. तो ये जो कैम्बियम हो गया, दिस कैम्बियम इज नोन एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. कौन सा कैम्बियम हो जाएगा ये? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होगा. एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होने की वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होंगी स्टेम में, उसकी गिर्द बढ़ने के लिए वो हेल्प करेंगे ना. देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के आगे क्या बोला है? द सेल्स ऑफ अ मेडुलरी रेज adjoining the intrafascicular cambium become meristematic and regain the capacity to divide and form intrafascicular cambium. ठीक है. तो आपको मैंने मेडुलरी रेज वगैरह मैंने बताए थे. तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको मैं इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के दर्शन करवाता हूँ. तो ये जो कैम्बियम यहाँ पे है दिख रहा है, मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ. दिस कैम्बियम इज अ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. सॉरी, दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. इंट्रा मतलब क्या? फ्लोएम और जाइलम के बीच में जो कैम्बियम रहेगा, ये फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में जो कैम्बियम रहेगा वो रहेगा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ऐसा. और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो डेवलप होता है फ्रॉम मेडुलरी रेज. तो यहाँ पे जो गैप है
दिख रहा है ये जो गैप है, दिस इज मेडुलरी रे। तो ये वस्कुलर बंडल्स जो है जाइलम फ्लोएम के, उसके बीच में गैप है, दैट इज मेडुलरी रे। अब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के एडजॉइनिंग जो मेडुलरी रे के सेल्स रहते हैं, मतलब ये वाले जो सेल्स है, ये सेल्स वैसे तो मेडुलरी रे के सारे सेल्स कौन से हैं? पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स डिवीजन की कैपेसिटी रिगेन करते हैं एंड बिकम मेरिस्टेमेटिक, एंड जिसकी वजह से होता क्या है कि कैम्बियम की एक ऐसी कंटिन्यूस रिंग बनती है टू इंक्रीज द गिल्ट, टू इंक्रीज द गिल्ट। तो बोला क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तो सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम become meristematic and regain the capacity to divide and form an interfascicular cambium. तो complete and continuous ring of vascular cambium is formed। मतलब इस तरीके से क्या हो जाएगा कि vascular cambium की एक continuous ring बनेंगी, दोनों मिला के इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एज वेल एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। आप इन वर्ड का मीनिंग भी ध्यान में रख सकते हैं। इंट्रा यानी विद इन, फैसिकुलर मतलब बंडल, मतलब जाइलम फ्लोएम का जो वस्कुलर बंडल है, इनके बीच में जो कैम्बियम डेवलप होगा दैट विल बी द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और वस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बनता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर का मतलब होता है बिटवीन। तो इंटर एंड बिटवीन, तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कैम्बियम फैसिकुलर का मतलब क्या ध्यान में रखना है? बंडल, वस्कुलर बंडल दैट इज फैसिकुलर। जाइलम फ्लोएम की जो बंडल होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फैसिकुलर। और कैम्बियम तो आपको पता है, कैम्बियम इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या का एग्जांपल है? सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। तो कैम्बियम की रिंग जो है, क्या बोला अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो, द कैम्बियम रिंग कट ऑफ न्यू सेल। कट ऑफ न्यू सेल मतलब फॉर्म न्यू सेल टुवर्ड्स बोथ साइड। कट ऑफ का मतलब बार बार आपको यहाँ पे कट ऑफ वर्ड आएगा, आप क्लियरली याद रखेंगे, दैट इज फॉर्म, मैंने वैसे लिख के दिया है। तो कैम्बियम रिंग कट ऑफ द न्यू सेल टुवर्ड्स बोथ साइड, इनर एज वेल एज आउटर। तो सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ, पिथ मतलब टुवर्ड्स द इनर साइड, मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम, है ना। प्राइमरी जाइलम रहता है अंदर की तरफ, पिथ की तरफ। अब जब वो कैम्बियम की रिंग अंदर की तरफ डिवाइड होंगी तो इट विल मैच्योर इनटू secondary xylem, and cells of cambium that cut off towards periphery is they get mature into secondary phloem। तो secondary phloem कैसे डेवलप होगा समझ में आया? Now generally the amount of secondary xylem is more than secondary phloem, क्योंकि कैम्बियम की एक्टिविटी ये इनर साइड की तरफ ज़्यादा रहती है, तो सेकेंडरी जाइलम का जो अमाउंट है वो हमेशा सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा फॉर्म होगा। नाउ इन वुडी प्लांट सेकेंडरी टिश्यू कंस्टिट्यूट द बल्क ऑफ अ बॉडी। मतलब जो वुडी प्लांट है उनकी मेन बॉडी का जो बल्क है वो सेकेंडरी टिश्यू से बना रहता है, मतलब पर्टिकुलरली सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम वो रहेगा। तो ये जो सेकेंडरी टिश्यू है ये क्या प्रोवाइड करता है? तो सेकेंडरी टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट, फर्स्ट प्रोवाइड सपोर्ट, देन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड प्रोटेक्शन। मतलब क्या क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो सेकेंडरी टिश्यू है, सेकेंडरी टिश्यू कौन सा? तो सेकेंडरी टिश्यू वो है जो सेकेंडरी ग्रोथ से फॉर्म हुआ है फ्रॉम सेकेंडरी कैम्बियम, है ना। जैसे सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो फॉर्म हो रहा है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एग्जांपल है कैम्बियम। तो कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, तो दैट इज सेकेंडरी टिश्यू। तो सेकेंडरी टिश्यू के फंक्शंस अभी हम देख रहे हैं, मतलब इस पैराग्राफ को आप फंक्शन भी बोल सकते हो कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। तो सेकेंडरी टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, जैसे जाइलम है तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड प्रोटेक्शन। लैटरल मेरिस्टेम दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम यानी क्या? सेकेंडरी मेरिस्टेम। आई रिपीट, लैटरल मेरिस्टेम मतलब क्या?
सेकेंडरी मेरिस्टेम प्ले अ मेजर रोल, किस चीज़ में मेजर रोल प्ले करता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी टिश्यू डेवलप होगा। जब सेकेंडरी मेरिस्टेम डिवाइड होंगे तो बाहर की तरफ डिवाइड होंगे तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगे कैम्बियम की सेल्स, अंदर की तरफ जब डिवाइड होंगे पिथ की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम बनाएंगे। ओके, नाउ फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। तो कैम्बियल रिंग अभी कैसे फॉर्म होती है वो हम देखते हैं। तो विथ ऑनसेट ऑफ फेवरेबल सीजन, ठीक है, ऑनसेट मतलब बिगिनिंग, जैसे ही फेवरेबल सीजन बिगिन होता है तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो रहता है वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम एक्टिव एंड साइमल्टेनियसली अ रे ऑफ पैरेन्काइमा सेल both fusiform initial and ray initial become meristematic। तो ये रे ऑफ पैरेन्काइमा सेल मतलब मेडुलरी रेस की जो सेल्स है एडजॉइनिंग, मतलब इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को लग के जो मेडुलरी रे के सेल रहते हैं वो भी मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा। रे ऑफ पैरेन्काइमा सेल मतलब क्या? मेडुलरी रे के जो सेल्स है वो भी क्या बन जाएंगे? एक्टिव। जस्ट अ मिनट। हम तो यहाँ पे जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग कि मेडुलरी रे कहाँ रहते, मेडुलरी रे कहाँ रहते मैंने आपको बताया था। तो ये है मेडुलरी रे, MR लिख रहा हूँ मैं। ये वस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम के जो बंडल आपको दिख रहा है दैट इज वस्कुलर बंडल, मतलब ब्लू वाला जो है वो फ्लोएम है, ग्रीन वाला जो है वो जाइलम है, और इसके बीच में ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है बीच बीच में दैट विल बी मेडुलरी रे। सेंटर वाला तो आपको पता है ये पिथ है, तो ये पिथ है, मेडुलरी रे सब पैरेन्काइमा सेल है। तो ये जो कैम्बियम रहता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ये हो गया, तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को लग के जो भी मेडुलरी रे के सेल रहते हैं वो भी क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैम्बियम में। तो सीधे सीधे कैम्बियम की एक ऐसी कंटिन्यूस रिंग फॉर्म हो जाएंगे ऐसे गोल पूरी। ठीक है, तो जो भी आप समझ रहे हो अभी ध्यान दो, आगे आपको समझेंगे हम। तो कैसे फॉर्म होता है? वैसे तो आपको पता है कि पैरेन्काइमा सेल्स जो है, रे पैरेन्काइमा मतलब मेडुलरी रे के जो पैरेन्काइमा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मेडुलरी रे के जो पैरेन्काइमा है दैट पैरेन्काइमा, मेडुलरी रे के जो पैरेन्काइमा की हम बात कर रहे हैं, तो मेडुलरी रे के जो पैरेन्काइमा है वो तो परमानेंट टिश्यू के पार्ट, परमानेंट सेल हो गए, तो वो मेरिस्टेमेटिक बनते हैं। मतलब क्या? तो वो डी डिफरेंशिएशन में जाते हैं। डी डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन में आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आपको बता चुका हूँ। डी डिफरेंशिएशन यानी क्या? द प्रोसेस बाय विच अ परमानेंट सेल रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन and lost their specialized function and become meristematic, so it is called as de differentiation। तो यहाँ पे ये जो पैरेन्काइमा सेल थे मेडुलरी रे के वो भी डी डिफरेंशिएशन में जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म अ पैच ऑफ कैम्बियल सेल इन बिटवीन एडजेसेंट बंडल्स। तो जो वस्कुलर बंडल्स है एडजेसेंट उसमें कैम्बियम सेल का एक पैच बनेगा कॉल्ड एज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटर का मतलब क्या बोला मैंने? बिटवीन। फेसिकुलर एंड बंडल, बंडल के बीच में जो कैम्बियम रहेगा तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। नाउ बोथ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म अ कंप्लीट रिंग एंड दैट रिंग इज नोन एज कैम्बियल रिंग। तो कैम्बियल रिंग, जैसे यहाँ पे मैंने रिंग आपको लेबल करके दिया है, वस्कुलर कैम्बियम को मैंने रिंग बोला, दिख रहा है? तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो है ये कैम्बियम की रिंग है। तो कैम्बियम की रिंग अगर इस डायग्राम में देखना चाहते हो आप तो ये है, यहाँ पे जस्ट मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज़ व्हाट अबाउट कैम्बियम रिंग। अब कैम्बियम रिंग जब अंदर की तरफ डिवाइड होंगी तब सेकेंडरी जाइलम बनाएंगी, बाहर की तरफ जब डिवाइड होंगी कट ऑफ होंगी तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगी, है ना? कट ऑफ वर्ड आपने सुना था। तो कैम्बियम की रिंग जब अंदर की तरफ डिवाइड होंगी तो सेकेंडरी जाइलम बनाएंगी, बाहर की तरफ जब डिवाइड होंगी तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएंगी। फिर
आप देख रहे हो सबसे इनर मोस्ट जो है वो प्राइमरी जाइलम है, सबसे आउटर मोस्ट जो है प्राइमरी फ्लोएम है। मतलब अरेंजमेंट कैसी है, सबसे पहले पिथ की तरफ इनर मोस्ट जो रहेगा वो प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद फिर कैम्बियम की रिंग, कैम्बियम की रिंग के बाद फिर सेकेंडरी फ्लोएम एंड सबसे आउटर मोस्ट रहेगा प्राइमरी फ्लोएम। क्लियर? फिर से एक बार, सबसे इनर मोस्ट कौन सा रहेगा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम के बाद आएगा सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम के बाद कैम्बियम की रिंग, कैम्बियम की रिंग के बाद क्या डेवलप होगा, सेकेंडरी फ्लोएम, और सबसे आउटर मोस्ट कौन सा रहता है, प्राइमरी फ्लोएम। तो क्लियर, आपको ये समझ रहा है? ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन आप अच्छे से याद रखिए। तो उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट देखते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया वो सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम है ना, डाइकॉट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म। तो सेकेंडरी ग्रोथ ही रूट में भी रहती है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व इन डाइकॉट रूट एंड जिम्नोस्पर्मिक रूट। मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं रहती है, ना ही मोनोकॉट के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ रहती है। बट डाइकॉट प्लांट के स्टेम में एज वेल एज रूट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए मिलेंगी, एज वेल एज जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के रूट में भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए मिलेंगे। तो सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू एंड पेरिडर्म ये रूट में भी फॉर्म होंगे। पेरिडर्म क्या है, तो पेरिडर्म एक्चुअली यहाँ पे देखो, पेरिडर्म की डेफिनेशन आपको दी है राइट कॉर्नर में। व्हाट इज पेरिडर्म, तो हम आगे वैसे देखने ही वाले हैं। फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म कंस्टिट्यूट अ पेरिडर्म। फेलोजेन मतलब कॉर्क कैम्बियम होता है, फेलेम यानी कॉर्क एंड फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये तीनों की लेयर को मिल के कॉमनली बोलते हैं पेरिडर्म। ठीक है, समझे? फेलोजेन यानी क्या, फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म टुगेदर कंस्टिट्यूट अ पेरिडर्म। तो फेलोजेन मतलब कॉर्क कैम्बियम, फेलेम यानी कॉर्क एंड फेलोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ये बाहर का बार्क बनाने के लिए यूज होंगे। तो सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू मतलब सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम प्रोड्यूस होगा, साथ ही पेरिडर्म प्रोड्यूस होगा। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्या में, रूट में। तो रूट में भी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनेंगे, पेरिडर्म बनेगा। पेरिडर्म में तीन अहम चीज़ें मैंने अभी आपको बताया, फेलोजेन, फेलेम एंड फेलोडर्म। तो फेलोजेन यानी क्या बताया मैंने आपको, फेलोजेन मतलब इट इज़ अ कॉर्क कैम्बियम, फेलेम यानी कॉर्क एंड फेलोडर्म मतलब क्या बताया मैंने, फेलोडर्म मीन्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो सेकेंडरी ग्रोथ रहेंगी एंड प्रोड्यूस बाय वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम को आप क्या बोल सकते हो, फेलोजेन। तो वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम मिलके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी ग्रोथ। नाउ कंजक्टिव पैरेन्काइमा सेल इज प्रेजेंट इन द इनर एजेस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम। कंजक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू आपको पता होगा, यहाँ पर मैंने लेबल करके दिया है। ये जो मैंने कनेक्टिव टिश्यू लेबल किया है, ये कनेक्टिव टिश्यू मतलब कंजक्टिव टिश्यू है। देखो यहाँ पे रूट में अल्टरनेट रेडियली फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट रहता है। दिख रहा है यहाँ पे 4 फ्लोएम है और 4 जाइलम है। तो जाइलम फ्लोएम के बीच वाले जो टिश्यू है, ये वाले जो टिश्यू है यहाँ पे, दिस इज अ कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू वैसे तो पैरेन्काइमेटस है ना। कनेक्टिव टिश्यू जिसको मैंने लेबल किया है वही है कंजक्टिव टिश्यू। तो कंजक्टिव टिश्यू वैसे तो पैरेन्काइमेटस है, बट एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ दे बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड कन्वर्ट इनटू कैम्बियम। ठीक है, कहाँ में कन्वर्ट हो जाएंगे वो, कैम्बियम में। तो कंजक्टिव पैरेन्काइमा सेल मतलब कनेक्टिव टिश्यू के जो पैरेन्काइमा सेल्स है रूट में प्रेजेंट इन इनर एजेस ऑफ प्राइमरी फ्लोएम become meristematic and these add a secondary xylem and secondary phloem on inner and outer side. तो inner side में secondary xylem add होगा and outer side में secondary phloem add होगा. These events are similar to secondary growth in stem. ठीक है.
तो वुड हम बाद में देखते हैं, यहाँ तक का पोर्शन समझा है सबको। अभी हम कंटिन्यू करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ फ्रॉम एनसीईआरटी ऑल्सो। तो हमने अब तक सेकेंडरी ग्रोथ जो देखा था वो बोर्ड की बुक से देखा, अभी हम सेकेंडरी ग्रोथ देख रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी। तो नियर अबाउट सेम ही है चीज़ें, थोड़ी बहुत कुछ डिफरेंस रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, बट थोड़ा फास्ट लूँगा मैं, अगर कुछ नहीं समझे तो आप फिर चैट बॉक्स में मुझे पूछना है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ, the growth of root and stem in a length with the help of apical meristem is called as primary growth। तो प्राइमरी ग्रोथ आने के आपको ये सेकेंडरी ग्रोथ समझने से पहले देखना होगा। प्राइमरी ग्रोथ मतलब क्या बोलेंगे हम लोग कि स्टेम और रूट की लेंथ वाइज जो ग्रोथ होगी ड्यू टू द अपाइकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म ऑल्सो शो और एग्जिबिट को आप क्या बोल सकते हो, शो इन इंक्रीज इन गिर्च। गिर्च यानी क्या, तो डायमीटर। तो लेंथ के साथ साथ उनकी डायमीटर भी बढ़ती है उनकी स्टेम एंड रूट की, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। एंड टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ, ये 2 लैटरल मेरिस्टेम्स हैं। तो लैटरल मेरिस्टेम को आप सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोल सकते हो, और लैटरल मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल कौन है, तो वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर इसलिए बोलते हैं कि वस्कुलर वेंडल बनाता है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम बनाते हैं ना। वस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, इसलिए उसको बोलेंगे वस्कुलर कैम्बियम। एंड कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क बनता है, आउटर जो बाहर करता है वो बनता है, करके उसको बोलेंगे कॉर्क कैम्बियम। 2 तरह के लैटरल मेरिस्टेम यूज होंगे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, कौन से बोलिए, वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। ना अभी डिटेल में देखते पहले वस्कुलर कैम्बियम के बारे में। तो मेरिस्टेमेटिक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वस्कुलर टिश्यू और फॉर्मेशन ऑफ वस्कुलर टिश्यू, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। कटिंग ऑफ की जगह वर्ड याद रखना फॉर्मेशन, कॉल्ड वस्कुलर कैम्बियम। तो जो मेरिस्टेमेटिक लेयर जाइलम एंड फ्लोएम बनाने के लिए यूज होती है उसको बोलेंगे वस्कुलर कैम्बियम। तो यंग स्टेम इट इज प्रेजेंट इन अ पैचेस, यंग स्टेम में जो कैम्बियम रहेगा वो पैचेस में रहेगा, ठीक है, एज अ सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पैचेस पे जो वस्कुलर कैम्बियम रहता है उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा कैम्बियम बोलेंगे, जो पैचेस में रहेगा जाइलम एंड फ्लोएम के बंडल्स के बीच में, उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लेबल करके दिया है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कौन सा है दिख रहा है, यहाँ मैंने लेबल किया, दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये जो ग्रीन कलर की आपको ये ग्रीन कलर के जो ऐसे पैचेस दिख रहे हैं ना, ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। तो यंग स्टेम में क्या रहेंगे, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम रहेंगे, और बाद में कैम्बियम की कंप्लीट रिंग बनेगी। नो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। तो अब कैम्बियम रिंग कैसे बनती है, तो पहले डाइकोट स्टेम की बात हम कर रहे हैं, डाइकोट स्टेम में कैसे बनेंगे। तो सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम आर कॉल्ड एज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कौन सा है, दिख रहा है। तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेड वाला जो है वो प्राइमरी जाइलम है, ये तो रेड कलर का जो रहेगा वो रहेगा प्राइमरी जाइलम, और प्राइमरी फ्लोएम कौन सा है, ये ब्लू कलर का जो है वो प्राइमरी फ्लोएम है। तो इनके बीच में ये जो है वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं। तो सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक। तो मेडुलरी रेज के बीच जो सेल्स है एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम वो क्या हो जाएंगे, बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म अ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखो फेसिकुलर का मतलब होता है बंडल, और इंटर मतलब बिटवीन, इंट्रा यानी विद इन। अगर बंडल के एकदम बीच में है तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और बंडल के साइड में है तो उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। एंड दोनों मिलकर फिर कंटिन्यूस कैम्बियम की रिंग बनाते हैं। तो आपको मैं मेडुलरी रे और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे डेवलप होता है वो भी हम देखेंगे। देखो नीचे ये डायग्राम आपको दिख रही है, इससे मैंने आपको लेबल करके दिया एडजॉइनिंग सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज टू इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
अभी आपको यहाँ पे इस डायग्राम में ये तो क्लियर हो गया है कि ये ग्रीन वाला जो है वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो इसके बिल्कुल एडजॉइनिंग में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे है मेडुलरी रेस के सेल्स, और ये सेल बन जाता है मेरिस्टेमेटिक, और मेरिस्टेमेटिक बनने के बाद ये सेल मेरिस्टेमेटिक बनने के बाद बनाते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब दोनों मिलके, मतलब ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलके क्या बना रहे हैं, पूरी कैम्बियम की एक रिंग बना रहे हैं। पूरी कैम्बियम की क्या बनाएंगे, रिंग। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी। तो एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग कैसे रहती है देखो। तो कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एंड बिगिन टू कट ऑफ और फॉर्म अ न्यू सेल, ठीक है, टूवर्ड्स इनर एंड आउटर साइड। तो जब कैम्बियम के सेल्स टूवर्ड्स पिथ यानी इनर साइड में कट ऑफ होते हैं तो वो बनाते हैं सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। तो नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हो, मैंने सेकेंडरी जाइलम आपको बताया। कैम्बियम रिंग के अंदर की तरफ क्या डिवाइड होगा, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो है सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की तरफ जब वो कट ऑफ होंगे कैम्बियम की रिंग के सेल्स, तब बनाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम। डॉटेड रेड कलर की जो लाइनिंग आपको दिखाई है, डॉटेड रेड कलर की, वो है सेकेंडरी फ्लोएम। दिख रहा है डॉटेड रेड कलर क्या है, सेकेंडरी फ्लोएम है। और प्लेन रेड कलर जो है वो है सेकेंडरी जाइलम। और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में है कैम्बियम की कंटिन्यूस रिंग। प्लेन रेड कलर वाला कौन सा है, सेकेंडरी जाइलम। डॉटेड रेड कलर वाला सेकेंडरी फ्लोएम। मतलब क्या बोला है कि कैम्बियम जब अंदर की तरफ डिवाइड होगा पिथ की तरफ, तब वो सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। जब वो आउटर यानी बाहर की तरफ डिवाइड होगा तब सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, ठीक है। तो कट ऑफ मतलब क्या, फॉर्म, मतलब ये सेल जब बाहर की तरफ फॉर्म डिवाइड होकर फॉर्म करेंगे तब बनाएंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो देखो सेकेंडरी फ्लोएम के आगे क्या बोला है, कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन इनर साइड दैन आउटर। तो एज ए रिजल्ट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो प्रोड्यूस होगा वो सेकेंडरी फ्लोएम से हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। एंड सून फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मास। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम ग्रेजुअली क्रश मतलब कैसा कि सेकेंडरी जाइलम बहुत ज़्यादा ऐड होने वाला है, तो सेकेंडरी जाइलम जैसे जैसे ऐड होते जाएगा तो बाहर की तरफ डिवाइड, मतलब अंदर की तरफ ऐड होगा तो डायमीटर तो बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगी। और फिर बाहर की तरफ जो रहता है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम रहता है, तो वो जाइलम अंदर की तरफ बढ़ने की वजह से बाहर की तरफ का प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम थोड़ा सा क्रश होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम की वजह से बाहर की तरफ का प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम क्रश होगा। आप इमेजिन करो कि जैसे अंदर से कोई फूल रहा है तो बाहर की तरफ से वो उसका आउटर कवरिंग जो है ब्रेक हो रहा है। तो मतलब जैसे पहले मूवीज़ में दिखाते हैं कि हीरो की एकदम से बॉडी फूलने लगती है ना, गुस्से की वजह से। जैसे फिर आप देखते हो कि उसकी बॉडी जैसे फूल रही है तो उसका शर्ट वगैरह जो है वो बाहर की तरफ वो ब्रेक होते जाता है, डैमेज होते जाता है, इवन कभी कभी तो पूरा शर्ट निकल जाता है ना, देखा होगा आपने। तो बहुत सारे जो एक्शन हीरोज़ हैं, बॉडी बिल्डर्स, उनका होता है, सलमान खान, देन टाइगर श्रॉफ, तो आप देखते हो। ओके, जो भी है समझो, बट यहाँ पे बोला क्या है ये क्लियर करते हैं। मतलब अंदर की तरफ जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम की लेयर बढ़ती जाएंगी, बाहर की तरफ प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्रश होते जाएगा, ठीक है। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम में ज़्यादा फॉर्म होगा, क्योंकि कैम्बियम अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा सेकेंडरी जाइलम बनेगा। अब आगे देखो, कॉम्पैक्ट मास क्रश के बाद क्या बोला है, तो प्राइमरी जाइलम हाउएवर रिमेन मोर और लेस इंटैक्ट। मतलब प्राइमरी जाइलम ज़्यादा डैमेज नहीं होता, प्राइमरी जाइलम वैसे भी मोर और लेस इंटैक्ट रहेगा। और अराउंड द सेंटर है ना, पीठ की तरफ प्राइमरी जाइलम ज़्यादा इंटैक्ट रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको प्राइमरी जाइलम मैंने ये PX करके दिखाया, दिख रहा है अंदर की तरफ।
तो हम बात कर रहे थे प्राइमरी जाइलम की। तो प्राइमरी जाइलम यहाँ पे है, ये वाला पिंक वाला पोर्शन पीता है। तो प्राइमरी जाइलम में अंदर की तरफ रहेगा और इंटैक्ट रहेगा। प्राइमरी जाइलम में कोई क्रश नहीं होने वाला है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। ओके, तो एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा। कुछ जगह पे कैम्बियम नैरो बैंड बनेगा पैरेन्काइमा के बीच, पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन a radial डायरेक्शन कॉल्ड एज सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज कहाँ रहेंगे? तो यहाँ पे आपको मैं बता सकता हूँ, ये जो है ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज है, दिख रहा है? तो ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज किसकी वजह से बना है? तो वो भी कैम्बियम की वजह से बना है। मतलब हर बार वो जो कैम्बियम है वो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम ही नहीं बनाएगा, तो बीच बीच में वो क्या बनाएगा? सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी बनाएगा। ठीक है, अभी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड ये हम बाद में देखते हैं। अभी कुछ एनिमेशन देखते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। The growth of the roots and stems in length with the help of apical meristem is called the primary growth. Apart from primary growth, most dicotyledonous plants exhibit an increase in girth. This increase is called the secondary growth. The tissues involved in secondary growth are the two lateral meristems, A. vascular cambium and B. cork cambium. A. vascular cambium. The meristematic layer that is responsible for cutting off vascular tissues, xylem and phloem, is called vascular cambium. In the young stem, it is present in patches as a single layer between the xylem and phloem. Later, it forms a complete ring. Formation of cambial ring. In dicot stems, the cells of cambium present between primary xylem and primary phloem is the interfascicular cambium. The cells of medullary cells adjoining these intrafascicular cambium become meristematic. देखिए, आप पहले वाले डायग्राम में आपको प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में जो दिख रहा है वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। कौन सा है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बाद में जो राइट साइड वाली डायग्राम है उस राइट हैंड की तरफ की आपकी, तो उसमें आपको दिख रहा है कि पूरी कैम्बियम की रिंग बन गई है। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में दूसरा जो डेवलप हुआ है दैट विल बी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे डेवलप हुआ है? तो मेडुलरी रे के पैरेन्काइमा सेल से। कैसे डेवलप हुआ है? मेडुलरी रे के पैरेन्काइमा सेल से। मतलब यहाँ पे ये मेडुलरी रे से डेवलप हुआ है कौन सा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मतलब ये जो कैम्बियम आप देख रहे हो ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो मेडुलरी रे से डेवलप हुआ है। मेडुलरी रे ये है, मतलब ये बीच में जो गैप थी वो मेडुलरी रे की थी। ये पूरा जो पोर्शन है मेडुलरी रे का है बीच वाला, समझ रहे हैं? तो मेडुलरी रे के पैरेन्काइमा सेल रिगेन द कैपेसिटी of division, undergo dedifferentiation to form this interfascicular cambium and form the interfascicular cambium. Thus, a continuous ring of cambium is formed. Activity of the cambial ring. The cambial ring becomes active and begins to cut off new cells, both towards the inner and the outer sides. The cells cut off towards pith mature into secondary xylem, and the cells cut off towards periphery mature into secondary phloem. The cambium is generally more active on the inner side than on the outer. As a result, the amount of secondary xylem produced is more than secondary phloem and soon forms a compact mass. The primary and secondary phloems get gradually crushed
due to the continued formation and accumulation of secondary xylem. The primary xylem, however, remains more or less intact in or around the center. At some places, the cambium forms a narrow band of parenchyma, which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in the radial directions. These are the secondary medullary rays.